मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेस्ट देश नैन मोर और इस बुलेटिन में आगे आपने सुनावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में, हरियाणा की छोटी बड़ी सारी खबर। और इसकी शुरुआत हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर का गेल करांगे। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई और राज्यसभा चुनाव पाछे जिससे आता है कांग्रेस का भीतर कतई उथलम पुथलम हो रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बैठक ली है। 32 मत है, 30 विधायक इस बैठक में पहुंचे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक इस बैठक में नहीं बुलाए गए थे। 3 अप्रैल ने बताया गया है कि ईब अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में जो बागी विधायक हैं जिन्हें पार्टी गेल दगा कराया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज जो हमारे साथियों में सीएलपी की मीटिंग हुई, अध्यक्ष जी अभी आए, उससे पहले चर्चा हुई हमारी। एक तो भी आज के हालात क्या हैं और क्या करना है। जैसे अब अनाज आ रही है, गेहूँ और सरसों आ रहा है। पिछले जिस तरह धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएलपी में, जो जो मंडियाँ हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जागरूक जाति के वो वहाँ पर उठाएं। दूसरा उन्होंने ये फैसला किया है कि हम ये मई के महीने से हर जगह उस पर मीटिंग करेंगे पार्टी की। और तीसरा जो राज्यसभा के चुनाव हुआ था उसमें करमवीर जी ने सबका धन्यवाद किया है कि बड़ी बहादुरी से हमारे साथियों ने वो किया है। और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। ये बात सर, 4 विधायक 4 वोट आपके इनवैलिड, हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में जाएंगे। शुरुआत में नहीं हुई थी, उनकी वोट डल चुकी थी। उसके बाद कई घंटे के बाद उन्होंने 2 घंटे किया। असूल ये होता है जब वोट डालें, जब किसी को एतराज हो तो उसी टाइम एतराज करना पड़ता है। उस टाइम कोई एतराज नहीं किया, आफ्टर थॉट लेके उन्होंने किया और उसने आरओ ने कैंसिल कर दी, वो इनवैलिड कर दी। जब कर नहीं सकते थे वो तो पहले ही अगर ऑब्जेक्शन आता तो उसकी वीडियो बनती, फिर बात करते, चुनाव आयोग इजाजत देता। दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस की एक बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए? देखिए, आज की जो बैठक है इसमें एक तो सबसे पहले जो हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य बने हैं श्री करमवीर सिंह बौद्ध को बधाई दी गई है, मुबारकबाद दी गई है। और मैंने और विधायक दल के नेता ने सभी ईमानदार विधायकों को जिस बहादुरी के साथ, जिस दबाव को न मानते हुए कांग्रेस के पक्ष में जो उन्होंने वोट डाला, उसके लिए उन सबको हमने बधाई दी, उनका धन्यवाद किया। और साथ ही साथ किसान की जो फसल है जो मंडियों में आनी शुरू हो गई है, सरसों है, गेहूं है, उसके बारे में भी जो किसान की बदहाली हो रही है, सही मायने सरकार की नीयत में जो फर्क लगता है, उसके लिए भी कहा गया है कि हमारे विधायक साथी, हमारे कांग्रेस नेतागण सभी मंडियों में जाएं, किसानों की बात सुने, उनकी मदद करें। क्रॉस वोटिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो उस पर चर्चा हुई और जो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर के कोई चर्चा? देखिए, क्रॉस वोटिंग के विधायकों के खिलाफ मामला अनुशासन समिति में विचाराधीन है। संभवतः 3 तारीख की उनकी मीटिंग होगी अनुशासन समिति की, उसमें फैसला अपना लेटर लिख करके देंगे, अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस भी व्यक्ति ने पार्टी के अनुशासनहीनता की है, पार्टी गाइडलाइन खिलाफ गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य 2 विधायक और जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं। इसी मजबूरी, बस उनके व्यक्तिगत रीजन थे, उन्हें सूचित कर दिया था। आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम चुनाव आयोग जा रहे हैं, इस पर लिखित शिकायत की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह थे। आज दिल्ली के हरियाणा भवन में अहम बैठक हुई है और धान के मुद्दों को लेकर और जो हरियाणा में वोटिंग हुई उसमें जो क्रॉस वोटिंग की गई है उसको लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो आज इसमें की। और इनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है अनुशासनहीनता की वो की जाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शाली चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का भी बड़ा बयान आया है। राज्यसभा चुनाव ने लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कि राज्यसभा खातर बीजेपी ने संजय भाटिया मैदान में उतारे थे। आजाद विधायकों के दोनों पार्टियां गेलिया खास तालमेल थे, मेल जोल से और जिस तय क्रॉस वोटिंग और कुछ वोट रद्द होने की नौबत आ गई।
इस तरह कांग्रेस की बितरली कमजोरी भी एक बार फिर तक खुलकर सामने आई। कांग्रेस ने भाजपा पर वोटा की चोरी का आरोप लगा दिया था, पर यो कह के बात काट दी कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की कति आवाज निकल गई थी और प्रदर्शन कति माड़ा रहा था। एक सत्ता राज्यसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से संजय भाटिया हमारे उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन उम्मीदवार उतारा था। तीस नांदल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उन्होंने उसको कैंडिडेट बनाया था। तो इंडिपेंडेंट विधायक का फर्ज होता है सत्ता पक्ष विपक्ष से विशेष संपर्क करेगा, इसलिए क्रॉस भी वोट हुई, कैंसिल भी हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी की अपनी खुद ही कमजोरी है। एक सत्ता पक्ष का कैंडिडेट हमारा पूर्ण रूप से हमारा जीत कर गया और उनके 9 वोट क्रॉस हुए, तो इसके लिए जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है। ग्रुप 24 भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नौकरी पाने वाले बाड़का ना हाईकोर्ट तक बड़ी रात मिल गई है। लगभग 10,000 बाड़का की नौकरी पर खतरा जो मंडरा था वो फिलहाल टल गया है। साल 2024 से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे ये जो अभ्यर्थी थे, बाड़क थे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच तय बड़ी रात मिली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह तय ये बाड़क इस फैसले के बाद मिले। बोर्ड की ग्रुप 24 वाली भर्ती में कुल 10,233 बाड़का का सिलेक्शन हो गया था, पर 232 जणा का रिजल्ट इबे ताई अटका पड़ा था। हाईकोर्ट का इस फैसले पाछे इस सारी भर्ती की राम कहानी साफ हो गई है और जो रिजल्ट बचा वो भी कायदे कानून के हिसाब से जड़ देने की कोशिश करी जाएगी। शुक्रवार को ये डिसीजन आया तो मैं ऑफिस में नहीं था। बच्चों ने कांटेक्ट किया, लेकिन मैं किसी ऑफिशियल काम से आउट ऑफ स्टेशन बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कन्वे किया कि आज सोमवार के दिन मैं ऑफिस में हूं और किसी को भी मिलना है तो आके मिल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत लोग मिठाई खिलाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, धन्यवाद करना चाहते थे। तो आप लोगों ने सबने देखा कि काफी संख्या में लोग आए और सभी से 1 to 1 मैं मिला हूं और खुशी की, कमीशन के लिए भी खुशी की बात है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। एक तो जो नौकरियां हमने भर्तियां निकाली हैं अभी उसमें भी, और जो पुरानी भी हैं, नहीं तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा है किसी कमीशन में ऐसे बच्चे धन्यवाद करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे बच्चे धन्यवाद करने आते हैं। और पलवर में थोड़ी सी देर की बूंदाबांदी तय किसानों पर बड़ी आफत आ पड़ी और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी हवाई निकल गए। ओडल की 99 एकड़ वाली अनाज मंडी में किसाना की कणक खुले आसमान के नीचे पड़ी थी जो इस मींह में भीज गई है। अनाज की जो डेयरी थी उनमें पानी भर गया और जिन कट्टिया में दाने भरे थे वो भी पानी तक लथपथ होगी। मामला बिगड़ता देख मार्केट कमेटी ने आनंद फांड में मजदूर मौका भेजे जो अनाज की डेरिया के नीचे भरे पानी ने बाहर काटने में जी जान तक जुटे रहे। पलवर में कैस कहा कि जो मींह बरसा है उस तय अन्नदाता पे एक बार फिर तय बड़ी मार पड़ी है। कई बिन्या की मेहनत का पाछा जिस तरह तय अनाज लेकर किसान पहुंचे थे उनका जो अनाज था, कणक थी, वो पानी में भीज गई और जो बंदोबस्त करने के दावे प्रशासन ने करे थे मंडिया में उनकी भी पोल खुल गई। खुला में सारे की सारी कणक पड़ी हुई थी। मिनट पहले आई बारिश ने जिला प्रशासन और सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा था कि मंडियों में किसान की फसल के रखरखाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय मंडी में हूँ, 99 एकड़ मंडी है होडल की, मैं उसके अंदर हूँ और अभी कुछ मिनट पहले बारिश आई थी जिससे किसान की जो फसल है वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा क्या कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से खुले आसमान के नीचे बारिश के आने की वजह से जो फसल है वो भीग चुकी है पूरी तरह से। जो डेयरी के अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से धस चुका है। आप मतलब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है बारिश का वो डेयरी के अंदर, गेहूं की डेयरी के अंदर धस चुका है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए होंगे। और जो ये खुले आसमान के नीचे जो बोरियां हैं और जो और अनाज को जो सुखाया जा रहा था वो भी पूरी तरह से बारिश के पानी में भीग चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कितना
यहाँ जो किसानों को जो कितना नुकसान हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दावा किया जा रहा था कि अब की बार पूरे मंडियों में इंतजाम किए जाएंगे, रख रखाव के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो बोरियां भरी हुई थी अनाज की पूरी तरह भीग चुकी हैं, और जो अनाज ज़मीन में पड़ा हुआ उसके अंदर किस तरह से बारिश का पानी भर गया है। तो इससे किसान के जो अनाज की फसल है वो कुछ ही मिनट की बारिश ने पूरी तरह से भीग चुकी है, और अभी 1 अप्रैल से सरकारी खरीद की जाएगी, लेकिन उससे पहले किसान अपनी जो फसल को लेकर मंडी में पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही ये दिखा दिया है कुछ ही मिनट की बारिश ने कि जिला प्रशासन के और सरकार के कितने दावे हैं वो कितने सही साबित हो रहे हैं। मैं जो आपने देखा कि कुछ ही मिनट की बारिश ने पूरे जो मंडी के अंदर जो अनाज पड़ा हुआ था बारिश में पूरी तरह से भीग चुका है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। फतेहाबाद में भी बिन मौसम की बारिश की वजह से फसलों ने खूब नुकसान होया है। इसका मुआवजा मांगण खातर घणी तादाद में किसान लघु सचिवालय भी पहुंचे, डीसी तई ज्ञापन दिया। किसान संघर्ष समिति खेती बचाओ के झंडा तले किसाना ने बताया कि इबे जो बारिश और ओड़े पड़े हैं उन तय उनकी पकी पकाई कणक और बाकी फसल पूरी तरह से बर्बाद होगी। किसाना का कहना है कि कटाई शुरू होने से पहले ही मौसम ने उनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और लगभग 10,000 एकड़ में जो फसल खड़ी थी वह बर्बाद होगी। किसाना ने सरकार से झटपट क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलन और बढ़िया मुआवजा देने की मांग करी है। कम से कम 10,000 एकड़ में ओलावृष्टि से पकी हुई गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। आज हम यहाँ पर डीसी साहब से के जरिए हम सरकार से ये मांग करने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द इसका पोर्टल खुलवा दिया जाए, ताकि अपना खराबा किसान अपनी फसल का ब्यौरा उसमें दे सकें, और उसके आधार पर सरकार जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुआवजा संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि ये किसान अपनी परिवार को भी संभाल सकें और आने वाली जो फसल है उसको भी बिजाई वगैरह उसकी भी करने के लिए सक्षम हो सके। खबर रोहतक तक है। जड़ा थाना के बाहर EASI ने खुदकुशी कर ली। माड़ी हालत में कलानौर अस्पताल में तई भर्ती करवाया गया। हालत घनी खराब देखकर डॉक्टर ने रोहतक PGI रेफर कर दिया। कलानौर थाना के मुलाजिमा में इस वारदात का बाद हड़कंप भी मच गया। EASI ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से बताया कि खुद का सर में गोली मारी। जजर के डिगल गांव का रहने वाला था कुलदीप, जिसने अपना साथियों घातक कदम उठाया। 7 साल पाछे अमेरिका से भारत आया एक छोरे का कत्ल कर दिया गया। इस्माइलाबाद इलाका में हमलावर ने छोरे की जान ले ली। थार तक कुचल कर छोरे की हत्या करी है। ब्याह में शरीक होने खातर अमेरिका तक यो छोरा आया था। डीजे पर छोरे की हमलावरा गेला कोई बात हुई थी, कहा सुनी हुई थी। पिया का खेड़ी शीश गरा का रहने वाला था। पीड़ित पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। आगे कार्रवाई करी जा रही है, लेकिन जो पीड़ित था उसके बारे में यह जानकारी सामने आई है कि 7 साल पाछे अमेरिका तय अपने जिज्जे के आगे रिश्तेदारी में किसी का ब्याह था। ओड़े ब्याह में शामिल होने खातर आया था। डीजे पे गाना बजाना लेकर कोई किसी गले का सुनी हुई थी। इसके बाद जो आरोपी है उन्हें थार ऊपर चढ़ा के इसकी हत्या कर दी। ये जी हमारा लड़का मेरे जवाई के मतलब दोस्त था, उसकी शादी पे गया था। तो बस वहाँ बस फंक्शन था रात का 1 बजे करीब। बस वो रोटी पानी खा के ये लड़का बाहर आया। बस वो दूसरा लड़का पुल के नीचे वो थार खड़ी थी गाड़ी, बस उसने सीधी मेरे लड़के के बीच में मारी। ये 1:30-2 बजे की बात है और वहाँ पे शादी में गए हुए थे। वहाँ पे खाने पी के मतलब बाहर निकले थे, तभी एक लड़का था जिसके लड़के की शादी थी, उसी के चाचे का लड़का था। तो उसने बाहर खड़े थे, बाहर निकले तो उसने बीच में इनके ना कार मारी, बैक पहले बैक मारी। 4-5 जाने थे और जो मेरा भाई था वो साइड में खड़ा था, और जो बैक मारी उनको वो एकदम साइड हो गए। उनके थोड़ी बहुत चोट लगी, जैसे मेरे जीजू के बाजू भी लगी चोट। और फिर उसने जो मोड़ने की कोशिश की और वो सीधा मेरे भाई उसने मारी, और उसने ड्रिंक सारा कुछ नशे।
और पानीपत शहर की महादेव कॉलोनी में सांझ डले टाबर चोरी के शक में एक लुगाई पकड़ जान पर अड़कम मच गया। कॉलोनी के मानसा ने उस लुगाई ने रंगे हाथों पकड़ लिया जब वह एक छोरी ने धक्कत है अपना गेल जान की कोशिश कर रही थी। जब उसकी तलाशी ली तो उस पर तय शकाली कई चीज मिली है जिसमें मामला और ज्यादा गंभीर नजर आया। पकड़े जान का पाछा जब लोकल लोगों ने लुगाई की तलाशी ली तो उसका जोड़ा मतलब ब्लेड और नशीली गोली मिली है। इस तरह शक गणा गहरा गया। लुगाइया का आरोप है कि वह शक के घेरे में घूमे थी और बड़का ने खान पीन का लालच देकर फसान की फिराक में थी। जोड़ता मिले सामान ने लोगों का मन में किसी बड़े गिरोह या साजिश का खौफ बिठा दिया है। पानीपत में यह वारदात सामने आई तस्वीर भी आपने दिखा रही है। वाई लुगाई जिस पर लोगों ने शक होया या बड़का ने खान पीने की चीजों का लालच देकर फसान की फिराक में घूम रही थी। कि एक लेडीज है वो बच्चे उठा रही है, बच्चे उठाने वाली है, ठीक है, तो वो हमने ले ली है, थाने में ले जाएंगे, किला थाने में जो पूछताछ होगी वो कर लेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। जैसे सर यहाँ पर कुछ सामान भी मिला है इससे? नहीं, सामान अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ ये महिला बता पा रही है, कुछ नाम बता कहाँ से है? अभी वहाँ थाने में ले जाएंगे, उससे बात पता करेंगे। कानपुर की बता रही है, पूरी डिटेल वहाँ बताएंगे। गोहाना से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया है। नई सब्जी मंडी में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में सीएम ने गोहाना के लिए कई अहम घोषणाएं की और क्षेत्र के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार जताते हुए अरविंद शर्मा को विधानसभा भेजने के लिए लोगों का धन्यवाद भी किया। सीएम ने अपने संबोधन में जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार जारी है। इसी पर दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना के विकास का विस्तृत रोड मैप पेश किया। नई सब्जी मंडी में आयोजित गोहाना धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री ने गोहाना के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि धन्यवाद गोहाना की जनता को है जिन्होंने अरविंद शर्मा को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। जनता के आशीर्वाद और मेहनत का आज ये महापर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा में बीजेपी की सरकार देश के प्रधानमंत्री के तत्वाधान में बनाने का काम किया। ये आकांक्षाओं, सपनों और विश्वास की ही जीत है। साथियों, आज इस रैली का जो नाम रखा गया है वो धन्यवाद एवं विकास रैली रखा गया है। ये धन्यवाद मेरे गोहाना की सरदारी का है जिन्होंने यहां पर से कमल का फूल खिला करके अरविंद जी को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया है। ये धन्यवाद ये हमारा नहीं है, ये धन्यवाद गोहाना की सरदारी का है। साथियों, आज का यह अवसर ये गोहाना के जन जन के विश्वास, आपके परिश्रम और आपके आशीर्वाद का ये महापर्व है। साथियों, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में बनाने का काम किया है। विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई अहम घोषणाएं की। गोहाना के विकास के लिए मुख्य घोषणाएं: खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, सोनीपत पानीपत चुंगी के बीच ट्रेन आज को कवर कर भगवान परशुराम विरासत पार्क और जॉगिंग ट्रैक बनेगा। भूमि उपलब्ध होने पर पीपीपी मोड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर बनेगा। परिसीमन के बाद नगर परिषद गोहाना की सीमाओं का विस्तार होगा। गोहाना और खानपुर कला में 33-37 केवी के बिजली घर बनेंगे। गांव गढ़ी उजाले खां, गढ़ी नामदर खां के नाम बदलने का प्रस्ताव। गोहाना में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। नए सेक्टर में सामाजिक संस्थाओं के लिए भवन बनाए जाएंगे। रूखी से आहुलाना तक सर्विस लेन के लिए प्रस्ताव। नया सिंचाई भवन, जल शक्ति भवन और रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण।
कई माइनर का पुनर्निर्माण, कई ट्रेनों पर पुलों का निर्माण, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में कार्डियक कैथ लैब, फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन के बाद 2027-28 से कक्षाएं शुरू, खानपुर कला में पेयजल और सीवरेज लाइन बनेगी, कई गाँव में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के वैश्विक संकट के बीच में भी विपक्षी दल राजनीति ढूंढ रहे हैं, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई योजनाओं में आगे बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये वैश्विक संकट आ रहा है हमारे देश में जो हमारे विपक्षी साथी हैं, वो बीमारी के अंदर भी साथियों वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो राजनीति देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, जब कोरोना काल था, हम सब जानते हैं कोरोना काल के समय में साथियों न दवाई थी न वैक्सीन था, परंतु भारत के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के लोगों के साथ खड़ा था। साथियों, अगर हमारे भारत के लोगों को दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। नायब सिंह सैनी ने गोहाना के लिए विकास की बड़ी सौगातें देने का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि सरकार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, खेल और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।